कहते हैं कि व्यक्ति के पिछले जन्म के कर्मों का फल उसे वर्तमान समय में भोगना पड़ता है। जो पाप हमें याद नहीं है, उन्हें कर्मों की सजा इंसान को इस जन्म में भोगनी पड़ती है। हमारे जीवन में जो कुछ अच्छा बुरा घटित हो रहा है, उसके पीछे हमारे पिछले जन्म के कर्म भी हैं। पिछले जन्म के आधार पर ही आपकी भाग्य निर्धारित होता है। मान्यता है कि अगर आप अपने पिछले जन्म में ज़्यादा पाप किए होंगे तो इस जन्म में भी आपको ज़्यादा कष्ट भुगतने पड़ेंगे। लेकिन शास्त्रों में यह बताया गया है कि इस जन्म में बेहतर और पुण्यदायी काम करके पिछले जन्म के पापों का अंत किया जा सकता है और अपने दुर्भाग्य और सौभाग्य में बदलने सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ कर्मों के बारे में जो पिछले जन्म के पापों को कम करने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। पिछले जन्म के अनजाने पापों से मुक्ति पाने के लिए बेजुबान की सेवा करनी चाहिए। गाय, कुत्ता, पक्षी, चींटी, मछली आदि को नियमित रूप से भोजन करने से पुण्य प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यता है कि हर अमावस्या पर कुछ न कुछ चीज़ें दान करने से पापों का अंत होता है। मान्य जाता है कि अमावस्या पितरों को समर्पित तिथि और इस दिन का दान पितरों के लिए होता है। इस दिन दान कराने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और उनके शरण से मुक्ति मिलती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नियमित रूप से गीता, रामायण, सुंदरकांड आदि कोई भी पाठ करें, इसमें मन शुद्ध होता है और पिछले जन्म के पाप कटते हैं। पीपल और बरगद के पेड़ की नियमित रूप से पूजा करें, इन्हें जल दें। संभव हो तो पीतल या बरगद का एक पौधा अवश्य लगाएं। कहते हैं कि इन पेड़ों की सेवा करने से पीढ़ियों का उद्धार होता है। लगातार 7 अमावस्या तिथि पर 9 पीपल के पेड़ खुद लगाएं या लगवाएं। इनकी खूब देख रेख करें, इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और भाग्य उदय होता है। इस दिन गुप्त दान भी बहुत लाभदायक माना जाता है। कई लोग कर्म पर विश्वास नहीं करते। कर्म का मतलब होता है कि हमारे द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कार्य, हमने जैसा कर्म किया है हमें तो निश्चित रूप से वापस मिलेगा, यह बात तय है। यह कथन ठीक भी है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। आपने देखा होगा कि आजकल के रिश्तों में काफ़ी ज़्यादा समस्या आने लगी है, जिस बारे में अब लोग खुलकर बात भी करने लगे हैं। यहाँ रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ प्रेमी और प्रेमिका से नहीं, बल्कि बच्चों का उनके पेरेंट्स से, बहू का उनकी सास से, व्यक्ति का दोस्तों से, भाई बहनों से, साथ में काम करने वाले कर्मचारियों से, अपने बॉस से आदि सभी रिश्तों से। कुछ लोग अपने रिश्ते में विश्वासघात या धोखा ही पाते हैं और उनको उनके पार्टनर से संबंध ही दुखित रहता है। कितने भी पार्टनर बदल ले, उनकी समस्या जस की तस बनी हुई रहती है। इसका कारण उनका कर्म ही होता है। ऐसा कर्म वह पिछले कई जन्मों तक करते आ रहे होते हैं। मनुष्य योनि में इंसान 500 से अधिक बार जन्म लेता है और हर जन्म में अच्छे और बुरे दोनों ही कर्म करता है। अच्छे और बुरे कर्म दोनों का परिणाम समान रूप से मिलता है, जैसे अच्छे कर्म के लिए पुरस्कार और बुरे कर्म के लिए अलग अलग तरह से दंड। ये जीवन चक्र की तरह चलता रहता है, जिसमें अच्छा और बुरा समय आता जाता रहता है और मनुष्य को अपने कर्म भोगने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है ताकि वह चक्र पूरा हो सके। एक औरत हमारे पास आई और उसने बताया कि उसका पति उसे बहुत मारपीट और गाली गलौज करता है और उसकी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत ख़राब चल रही है। जब हमने उसके पिछले जन्म के कर्मों को देखा तो हमने पाया कि महिला पिछले जन्म में पुरुष थी और उसका पति उसकी पत्नी हुआ करता था। पूर्व जन्म के उसके पिछले अपने पत्नी के साथ जैसा बर्ताव किया था, इस जन्म में उसे वैसा ही व्यवहार भुगतना पड़ रहा है। उन्हें समझाने और सांत्वना देने के बाद वह ठीक महसूस कर रही थी और उन्होंने अपने पिछले जन्म से हुई बात को स्वीकार किया और अब अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आया है और वो बेहतर महसूस कर रही है। इसी तरह एक और मामला जो हमारे सामने आया, एक पति पत्नी अपनी 18 साल की बेटी को हमारे पास लेकर आए थे, जो मानसिक व शारीरिक रूप से अक्षम थी। जब हमने उसके पिछले जन्म को देखा तो सामने आया कि यह बेटी पिछले जन्म में उनकी बहू हुआ करती थी, जिसे उन्होंने दहेज के लिए प्रताड़ित करके जला दिया था। इस जन्म में वह उनकी बेटी बनकर पैदा हुई है और उन्हें मानसिक व शारीरिक दोनों से कष्ट दे रही है। साथ में धन हानि की समस्या भी
उन्हें ही खो रही है। यह उनके कर्मों का ही तो फल है। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके रिश्ते में कोई ऐसा पैटर्न चल रहा है जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है और जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, तो इसका सीधा साधा अर्थ यह है कि आपने पिछले जन्म के कर्म हैं जो आपको जीवन में प्रभाव दिखा रहे हैं। आपके पास इस समस्या से बचाव के लिए हमेशा ज्योतिष से मिलने का उपाय रहता है। हालांकि कोई भी आपके जीवन को 100% सही नहीं कर सकता, लेकिन यह तो हो सकता है कि आप ज्योतिष उपचार के बाद बेहतर महसूस करें और अपने पिछले जन्म के कर्मों को स्वीकार कर इस जन्म में आगे बढ़ें। ज्योतिष कहते हैं कि पूर्व जन्म की गणना महज एक अनुमान है, जिसे समझने के लिए लगातार लक्षणों पर ध्यान देना पड़ता है। सामान्यतः व्यक्ति घूम फिर कर अपने परिवार में ही जन्म लेता है और उसकी भूल आदतें वैसी की वैसी ही रहती है, लेकिन जब किसी भावना या इच्छा को मन में लेकर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसी भावना या इच्छा को पूर्ण करने के लिए ही उसका जन्म होता है। आपने अक्सर ज्योतिषविदों को पूर्व जन्म के रहस्यों के बारे में बताते हुए देखा होगा। यह लोग कुंडली देखकर बता देते हैं कि पूर्व जन्म में हम क्या थे, कहाँ थे और कहाँ रहते थे और क्या करते थे। लेकिन यह कुंडली पढ़कर पूर्व जन्म के बारे में जानना इतना आसान नहीं है। इस विषय पर ज्योतिषाचार्य शैलेंद्र पांडे कहते हैं कि पूर्व जन्म को जानना इतना आसान नहीं है, लेकिन असंभव ही नहीं है। मनुष्य का जीवन अच्छा बने या बुरा बने, इसके लिए उस पर 5 कारणों का प्रभाव विशेष दिखाई देता है। उन्हीं के अनुसार वह अपनी सारी लाइफ में नकारात्मक और सकारात्मक ग्रहण करता है और दूसरों को भी वही देता है। पूर्व जन्म के किए गए कर्मों के अनुसार मनुष्य ने अपने पूर्व जन्म में किए अच्छे या बुरे जैसे भी कर्म किए थे, उसी के अनुसार ईश्वर उस जीव को मनुष्य, पशु, पक्षी या कीट पतंग आदि की योनि में पिछले किए कर्मों के अनुसार ही जन्म देता है। इसमें मनुष्य योनि सबसे उत्तम व श्रेष्ठ है। साथ ही यह योनि अंतिम योनि है के बाद मोक्ष का द्वार भी वो जीव को लक्ष्य तक पहुंचाता है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही ईश्वर जीव को धरती पर भेजता है। इसलिए जीव का मनुष्य जीवन पाना उसके लिए अच्छे कर्मों का फल है। जाति कभी बदली नहीं जाती, यानी वह जीव उम्र भर उसी योनि में रहेगा। आयु और भोग कम एवं अधिक हो सकते हैं। मान लीजिए किसी मनुष्य की आयु ईश्वर ने उसके लिए कर्मानुसार 80 वर्ष कर दी है। वह मनुष्य अपने जीवन में पूर्ण संयम से रहता है तो उसकी आयु 80 से अधिक हो जाएगी। यदि वह साधारण रूप से रहता है तो उसकी आयु 80 ही रहेगी, और यदि निम्न स्तर में रहता है तो उसकी आयु कम हो सकती है। भोग का तात्पर्य यह है कि जीवन में क्या खाएगा, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा या नहीं, उसके सुख का साधन क्या है, उसके जीवन का सुख और दुख कैसे आएंगे आदि, यह सब भोग में आता है। अच्छा जीवन बिताने से आयु की भांति भोग भी घटाया या बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार मनुष्य पर पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। मनुष्य पर माता पिता का प्रभाव भी बहुत अधिक पड़ता है। किसी व्यक्ति के माता पिता संयम, निष्कपट, निश्चल, सांसारिक व उदार प्रवृत्ति के होते हैं, जिनके जीवन में ईमानदारी हो, झूठ नहीं बोलते हो, सबसे सुंदर व्यवहार करते हो, बच्चों को भी अपनी शिक्षा देते हो, उनके संतान अपने माता पिता को देखकर वैसे ही बन जाते हैं। इसके विपरीत जिनके माता पिता जीवन घटिया, उनके बच्चों की बेईमानी, दुराचारी, दुष्ट, लफंगे व कमज़ोर होते हैं। इस प्रकार माता पिता का प्रभाव भी बच्चों पर अधिक पड़ता है। उदाहरण के तौर पर श्री राम के ऊपर माता कौशल्या का और शिव जी के ऊपर जीजाबाई का प्रभाव पड़ा था। परिवार के सदस्यों का प्रभाव। बच्चों पर माता पिता के प्रभाव के साथ साथ परिवार के अन्य सदस्यों का भी प्रभाव भी बहुत अधिक पड़ता है। परिवार के चाचा हमारी असंख्य जन्मों में अनगिनत कर्म होते हैं। किसी एक जन्म के कर्मों का फल उसी जन्म में फलित जाए और भोगे भी जाए, यह असंभव प्रतीत होता है, पर यह तो निश्चित है कि कोई भी कर्म फल बिना भोगे नहीं रह सकता। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो से आपको ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी ज़रूर से कर लें।